अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में वैक्सीन देने की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम शुरू होने के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर चीफ मिनिस्टरों के साथ एक वर्चुअल इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। इस इजलास में तमाम रियासतों की जानिब से वैक्सीन देने के मनसूबों और दीगर मसाइल से निपटने के लिए की जाने वाली तैयारियों की तफसीलात पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शाम 4 बजे शुरू होने वाले इस इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर कोरोना वायरस की वैक्सीन देने का अमल शुरू होने से मुतालिक अपनी तैयारियों से वज़ीर आज़म मोदी को वाकिफ कराएंगे। मुल्क की 7 रियासतों में बर्ड फ्लू की दहशत फैली हुई है। खासकर हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में बर्ड फ्लू के ज़्यादा केसेस की तौसीक की गई है। मरकजी हुकूमत ने बर्ड फ्लू पर काबू पाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। हाल ही में हरियाणा के पंचकला के 2 पोल्ट्री फार्म से हासिल करदा मुर्गों का मुआयना किया गया, जिनमें एवियन इन्फ्लुएंजा के नमूने पॉजिटिव पाए गए। रियासत ने तेज तर इकदाम करने के लिए टीम तश्कील दी है। इस बर्ड फ्लू के असल मुकाम पर बीमारी को काबू में करने के जंगी बुनियादों पर काम किया जा रहा है, जबकि कुओं और जंगलाती परिंदों के नमूने हासिल किए गए थे। इनमें भी बर्ड फ्लू की तौसीक हुई है। हिंदुस्तानी मईशत को कोरोना वायरस की वबा से ज़र्ब पहुंचने के बाद मुल्क की पोल्ट्री सनत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन के ताज़ा खतरे के तहत यह अंदाज़ा किया जा रहा है कि इससे मुल्क की मईशत पर मज़ीद मुनफी असर पड़ेगा। चिकन की फ़रोख्त में गिरावट आई है और चिकन की पैदावार भी मुतासिर हुई है। खासकर शुमाली हिंद में पोल्ट्री सनत तबाह हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी हुकूमत ने रियासत के तमाम अवाम के लिए कोविड-19 वैक्सीन देने की सहूलतें फराहम की है। ये वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। मरकज़ ने 16 जनवरी से वैक्सीन देने का ऐलान किया है। मोदी हुकूमत के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ किसानों का 1.5 माह से ज़्यादा मुद्दत से एहतजाज जारी है। किसान 3 ज़रिए क़वानीन और मोदी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी से सख्त नाराज़ हैं। अब तक कितने ही किसान शहीद हो चुके हैं और गुज़िश्ता शब एक और किसान ने जहर खाकर अपनी जान दे दी, लेकिन मोदी हुकूमत जिद पर अड़ी है। किसानों की खिदमत में कुछ लोग खाने का इंतजाम से लेकर कपड़े धोने, सफाई व सुथराई से लेकर जूते पॉलिश करने के अलावा मुफ्त भी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब की जानिब से जारी लंगर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से सुबह से रात तक लंगर जारी रहता है। इसके अलावा मोहम्मद अमजद, जो सिंगू बॉर्डर पर किसानों की खिदमत करने के साथ साथ नमाज भी पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ रोज़ाना नमाज का एहतमाम किया जाता है और जुमे की नमाज भी अदा की जा रही है। बाद नमाज काले ख़वानीन की वापसी के लिए खुसूसी दुआएं भी की जाती है, जिसमें सिख किसान भी हाथ उठाकर दुआ में शिरकत करते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मगरबी बंगाल के कारगुजार सदर शेख अब्दुल कलाम ने कल दीगर कई अरकान के साथ तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बरसर इख्तियार जमात में शमूलियत के बाद उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात से कबल मगरबी बंगाल की फ़िज़ा जहर आलूदगी हो गई है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने टीएमसी में शमूलियत का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 4 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की तंजली करते हुए इन्हें अपने असल ओहदों पर वापस भेज दिया। इन ओहदेदारों का तरक्की गैर कानूनी थी। बरेली, फिरोजाबाद, मथुरा और भदोई के ऑफिसर्स ने गैर कानूनी तौर पर तरक्की हासिल की थी। इस ज़िम्मन में हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके लिए 4 इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की चपरासी और वॉचमैन के ओहदे पर तंजली की गई है। शोपियान में गुज़िश्ता साल जुलाई में हुए मुबैना फर्जी इनकाउंटर में मुलविस फौजी कप्तान ने 20 लाख रुपए की रकम हासिल करने की नीयत से 2 शहरियों के साथ एक साजिश तैयार की थी और इलाके की नाकाबंदी से कबल मुतासरीन पर खुद फायरिंग की थी। पुलिस की चार्जशीट में यह बात सामने आई है। इस वाक़े में 3 नौजवानों को हलाक कर दिया गया था। फौजी कप्तान भूपेंद्र सिंह फिलहाल फौज की तहवील में है। मोतबर ज़राए ने बताया कि इसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले का ताल्लुक शोपियान के अमशीपुरे में 18 जुलाई 2020 को हुए इनकाउंटर से है, जिसमें राजवड़ी के 3 नौजवान इम्तियाज़ अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद अबरार को हलाक कर दिया गया था और इन्हें दहशतगर्द करार दिया गया था। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करदा चार्जशीट में 2 सिविलियंस ताबिश नज़ीर और बिलाल अहमद लोन के रोल की भी तफसीलात पेश की गई है। एहतजाजी किसानों ने इतवार को करनाल के एक गाँव कैमुला में किसान महापंचायत प्रोग्राम के मुकाम पर तोड़फोड़ की, जहां हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर मरकज़ के 3 ज़रिए क़वानीन के फ़वाइद को नुमायां करते हुए अवाम से खिताब करने वाले थे। हरियाणा पुलिस ने किसानों को गांव की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन किसान मुकाम तक पहुंच गए और इस आर्जी हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया, जहां खट्टर का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था। पुलिस की जानिब से वसी सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद ये वाक़या पेश आया। बाद में किसानों ने हेलीपैड का कंट्रोल हासिल कर लिया और वहां धरने पर बैठ गए। बाद एहतजाजियों ने हेलीपैड के टाइल्स को उखाड़ दिया। किसानों ने स्टेज को नुकसान पहुंचाते हुए और कुर्सियों, मेज़ों और गुलदानों को तोड़ते हुए किसान महापंचायत प्रोग्राम में खलल डाला।
राजस्थान बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और मौजूदा रुकन असेंबली मदन दिलावर ने यह कहते हुए एक तनाज़ा पैदा कर दिया है कि किसान चिकन बिरयानी खाते हुए मुल्क में बर्ड फ्लू फैलाने की साजिश कर रहे हैं। दिलावर ने एक वीडियो बयान में कहा कि इन नाम निहाद किसानों को हिंदुस्तान की कोई फिक्र नहीं है। वो एहतजाज के मुकाम पर पिकनिक मना रहे हैं और चिकन बिरयानी खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज में दहशतगर्द, चोर और किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। कोटा के रुकन असेंबली दिलावर ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत शाइस्ता दरख्वास्त के जरिए या सख्त इक़दाम के जरिए एहतजाजियों को हटाएगी। सऊदी अरब की तरफ से हाल ही में कतर के साथ ताल्लुकात बहाल करने के ऐलान के बाद सऊदी अरब और कतर के दरमियान वाक़ सरहदी गुज़रगाह तकरीबन 3.5 साल के बाद खोल दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ पहली कतरी गाड़ी सऊदी अरब की हुदूद में दाखिल हुई। सिलोआ बॉर्डर क्रॉसिंग से कतर की मुतअद्दिद और गाड़ियाँ भी सऊदी अरब में दाखिल हुई और मुतअद्दिद गाड़ियाँ मुंतज़िर भी है क्योंकि इनके कागजात की जाँच की जा रही है। दोनों मुल्कों ने दोबारा सरहदी गुज़रगाहें खोलने के बाद कोरोना वायरस की वबा से बचाव के लिए सख्त क़वायद का निफाज किया है। अमेरिकी टीवी चैनल NBC ने बताया है कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान और सीनेट के 200 से ज़्यादा अरकान सदर डोनाल्ड ट्रंप की माजूरी के हामी हैं। ये तमाम अरकान डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर आज़ाद अरकान हैं। इस सिलसिले में अमेरिकी आइन में मौजूद 25वें तरमीम का सहारा लेने पर गौर किया जा रहा है, जिसके मुताबिक अगर सदर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने से कासिर हो तो इस सूरत में इख्तिदार नायब सदर को मुंतकिल किया जा सकता है। तेलंगाना की KCR हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए तनख्वाहों में इजाफा और वजीफे पर सुबुकदोशी की उम्र में तोसी का फैसला किया है। इसके अलावा सरकारी महकमा जात में 50,000 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया गया। हुकूमत को पे रिवीजन कमीशन ने अपनी सिफारिशात पेश कर दी है, जिसका जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की क़यादत में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा राव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपाशी रजत कुमार कमेटी के अरकान हैं। ये कमेटी जारिया माह के अख्तिताम तक पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशात पर अमलावरी के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। चीफ मिनिस्टर ने PRC पर फरवरी में अमलावरी का फैसला किया है। शहर में मुर्गियों के दामों में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। इस गिरावट ने ताजरीन बिलखुसूस रिटेल ताजरीन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी है और मतमूल और तालीम याफ्ता तबके ने चिकन इस्तेमाल से गुरेज शुरू कर दिया है। दोनों शहरों में इतवार को चिकन की फ़रोख्त में इजाफा होता है, लेकिन बर्ड फ्लू की तौसीक़ के बाद आज पहले इतवार को शहर में चिकन की फ़रोख्त में 50% गिरावट रिकॉर्ड की गई। कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में मजीद गिरावट आ सकती है। कई इलाकों में रिटेल ताजरीन ने बताया कि आज चिकन बाजार में मंदी देखी गई और कीमतों में गिरावट आ रही है। होलसेल ताजरीन ने बताया कि फ़रोख्त में गिरावट के सबब चिकन के वज़न में इजाफा हो रहा है और जब वज़न में इजाफा हो तो कीमतों में नुमायाँ आती है। थोक ताजरीन का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में चिकन की होलसेल कीमत 27 रुपये फ़ी किलो तक कम हो चुकी है और आइंदा हफ्ते में मजीद गिरावट मुमकिन है। वज़ीर पंचायत राज ई दियाकर राव ने बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय को मशवरा दिया कि वो ज़बान काबू में रखें और कौमी जमात के रियासती सदर की हैसियत से बावक़ार अंदाज में गुफ्तगू करें। दियाकर राव ने ग्रेटर हैदराबाद के मीरपेट डिवीज़न में TRS मुंतखब उम्मीदवार की तहनीती तकरीब में शिरकत की और बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि संजय घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें यह गुमान है कि बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा होगा, हालांकि इनके बयानात से अवाम सख्त नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि वो मरकज़ के अवाम से किए गए वादों के मसले पर संजय को खुले मुबाहस का चैलेंज करते हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने TRS के हलकों में यह कहते हुए सनसनी दौड़ा दी है कि KTR की इम्कानी काबीना में अदम शमूलियत पर 3 अरकान असेंबली अलहदा सियासी जमात कायम कर सकते हैं। संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर बीमारी का बहाना बनाकर KT रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनाने की तैयारी कर चुके हैं। पार्टी अरकान असेंबली ने KTR काबीना में शमूलियत के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी है और अरकान असेंबली के एक ग्रुप में इस मसले पर टकराव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर KTR की काबीना में 3 अरकान असेंबली को जगह नहीं मिलती है तो वो अलहदा सियासी जमात कायम कर सकते हैं। शहर के ड्राइवर्स में महफूज ड्राइविंग को फ़रोग़ देने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद में 950 ट्रैफिक साइन बोर्ड्स आवेज़ा किए जाएंगे। ये बोर्ड पहले से आवेज़ा 550 ट्रैफिक साइन बोर्ड्स के अलावा होंगे। जारिया माह रोड सेफ्टी माह के सिलसिले में ये साइन बोर्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मलकपेट रोड अंडर ब्रिज पर ट्रैफिक हुजूम को कम करने और ट्रैफिक की आसानी के साथ आमद-ओ-रफ्त की कोशिशें हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से इस मुकाम पर बॉटम रिफ्ट कॉन्क्रीट कामों को शुरू करने के साथ तेज़ हो गई है। ये काम मलकपेट में हमेशा मसरूफ़ रहने वाले रोड अंडर ब्रिज पर एक इजाफी रास्ता बनाने के सिलसिले में किया जा रहा है। इस इलाके में ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में आसानी पैदा करने के लिए ये इजाफी रास्ता रेलवे स्टेशन के करीब फ्यूल स्टेशन की तरफ तामीर किया जा रहा है। इस इजाफी रास्ते की तामीर हो जाने पर मलकपेट रोड अंडर ब्रिज, जहां दिन के ज़्यादातर हिस्से में और रात में ट्रैफिक हुजूम होता है, गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में आसानी पैदा होगी। इसके अलावा HRDCL ने रेलवे पोर्शन के कामों की अंजामदही के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे के पास 10 करोड़ रुपए भी जमा किए हैं।
तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हम्मारुखी खिदमात के एतराफ़ में नए करेंसी नोटों पर अम्बेडकर की तस्वीर छापी जाए। अम्बेडकर फोटो साधना समिति के ज़रिए एहतमाम एक रैली से खिताब करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि अम्बेडकर माहिर मुआशियात, सियासतदान और समाजी मसलात थे जिन्होंने दलितों के सियासी हुकूक और समाजी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। तेलंगाना में 50 साल से ज़ायद उम्र के इन शहरियों को कोरोना वैक्सीन की सहूलत हासिल नहीं होगी जिनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं हैं। पहले मरहले में तेलंगाना में 80 साल की अवाम को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मरकज़ ने रियासतों को हिदायत दी है कि पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाबात के मौके पर की वोटर लिस्ट की बुनियाद पर वैक्सीन के इस्तेफादा कुनिंदों की फहरिस्त बनाई जाए। जिसके पास वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उन्हें कोरोना वैक्सीन भी नहीं दिया जाएगा।